नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि दोस्तों आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, दिव्यांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और बुज़ुर्ग पेंशन योजना, यानी कि तीनों पेंशन के अंतर्गत अगर आपने ये काम अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों आपकी पेंशन आगे भविष्य में नहीं दी जाएगी। और दोस्तों, जो आपकी पिछली पेंशन रुकी हुई है, यही कारण है जो आपने अभी तक नहीं किया है। क्या वह कारण है जो आपको करना है, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। और दोस्तों, 3,000 रुपये पेंशन यहाँ पर सभी लाभार्थी को दी जा रही है, चाहे वे दिव्यांग हो, विधवा हो या फिर बुजुर्ग व्यक्ति हो। पेंशन रुकने का दोस्तों सारा कारण हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है ये भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। अगर आप ये कार्य कर लेते हैं समय रहते हुए, तो जितना भी आपका पेंशन का पैसा रुका हुआ है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, तो वह सारा का सारा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको सभी जानकारी डिटेल वाइज में बताते हैं। यदि पेंशन का पैसा अभी तक आपके खाते में नहीं आया है, 5 महीने का, 6 महीने का, 2 महीने का रुका हुआ है, तो उसका क्या बड़ा कारण है आपको बताने वाले हैं। साथ ही इसका क्या समाधान है यहाँ पर आप ये भी जान पाएंगे। सभी पेंशन लाभार्थियों को, चाहे वह विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर बुज़ुर्ग पेंशन हो, कोई भी पेंशन हो जिसमें इनमें से आप अगर किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको यह जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नई पेंशन है 2022 के अंतर्गत वह मिलना शुरू हो गई है। जिन पेंशन धारक पेंशन की यानी कि पेंशन रुकी हुई है, उन्हें भी पेंशन यहाँ पर दी जा रही है। उन्हें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। सभी राज्यों ने अपने राज्य के हिसाब से, स्तर के हिसाब से यहाँ पर पेंशन निर्धारित की गई है। किस राज्य में 3,000 पेंशन मिल रही है तो फिर किसी राज्य में 2,500 रुपये पेंशन दी जा रही है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि इस बार सरकार पेंशन यहाँ पर बढ़ाकर दे रही है। जैसे कि पहले आपको 500 रुपये प्रति माह दिए जाते थे और जो तिमाही किस्त है वह आपको 1,500 रुपये दी जाती थी। लेकिन अब दोस्तों 500 रुपये की जगह, दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि पहले आपको प्रति माह 500 रुपये दिए जाते थे और आप प्रति माह आपको 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसी के हिसाब से जो आपकी तिमाही किस्त है वह दोस्तों 3,000 रुपये कर दी गई है। 3 महीने की जो आपकी किस्त है वह आपको 3,000 रुपये दिए जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं किन कारणों की वजह से आपकी जो पेंशन रुकी हुई है, 3 महीने की, 4 महीने की या फिर 6 महीने की, कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती दोस्तों, पहले आपको गलती बता देते हैं। सबसे बड़ी गलती पेंशन लाभार्थियों से ये हो रही है कि उन्होंने अभी तक सभी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज वेरीफाइड नहीं कराए हैं। उन्हें पहले अपने ये दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करा लेने हैं। जो लाभ आपको पेंशन का मिल रहा था वह अब आपको मिलना बंद हो गया है। उसी का दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, उसके कई बड़े रीज़न है, कारण है, सामने आ रहे हैं सरकार द्वारा। सरकार नए सिरे से सभी पेंशन लाभार्थियों को यहाँ पर देख रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं, मिल रहे हैं जो कि अपात्र हैं, धोखाधड़ी से पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं सरकार द्वारा। दोस्तों जो पेंशन के पात्र नहीं है वह भी योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अपात्र यानी कि जो पेंशन के योग्य नहीं है, काबिल नहीं है, वह भी लाभ ले रहे हैं। इन्हीं बड़े कारणों की वजह से सरकार सभी को, लाभार्थियों को, पेंशन लाभार्थियों को एक सिरे से देख रही है और जांच पड़ताल कर रही है। अब बात आती है आपको क्या करना है ताकि जो आपकी पेंशन है वह ना रुके और समय समय से आपको पेंशन का लाभ मिलता रहे। यदि आपकी 5 महीने की, 6 महीने की पेंशन रुकी हुई है, आपको लाभ सरकार द्वारा नहीं मिल रहा है, तो हम आपको बताते हैं इसका क्या तरीका है कि आप कैसे अपनी पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने सभी दस्तावेज को लेकर चेक करना है कि जो आपका नाम है, जन्म तिथि है, आपका एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर,
क्या वह सभी दस्तावेज़ों में एक जैसा है? अगर कहीं भी स्पेलिंग्स में, मात्राओं में गलती पाई जाती है तो वह सबसे पहले आपको ठीक करा लेनी होगी। जैसे कि आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, बैंक खाता डिटेल्स है, मोबाइल नंबर है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र, तलाकशुदा प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, इन सभी दस्तावेजों में आपकी जो जानकारी है दोस्तों एक जैसी होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। आपका जो नाम है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं, आपका जो नाम है, आपकी जन्म तिथि और एक समान होनी चाहिए सभी में। आपके जैसे कि आपके पिताजी का नाम हो गया है तो आपके आधार कार्ड में, ठीक है ना दोस्तों, एक जैसा होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए और स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है। यदि आप एक विधवा महिला है तो आपके सभी दस्तावेजों में एक जैसा नाम होना चाहिए। जन्म तिथि में आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम एक जैसा होना चाहिए। और दोस्तों मृत्यु प्रमाण पत्र, जो आपके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है उसमें भी आपकी सही जानकारी होनी चाहिए। आपका जो पति का नाम है वह सही होना चाहिए, स्पेलिंग्स में गलतियां नहीं होनी चाहिए, मात्राओं में। जिनके दस्तावेजों में दोस्तों ये गलती पाई गई है उन पेंशन लाभार्थियों का पैसा रुक गया है, उनके खातों में अब तक पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से पेंशन का जो पैसा है वह तो भेज दी है, पेंशन भेज दी है, लेकिन वह दोस्तों पेंडिंग आपको लिखा मिल जाएगा, स्टेटस में आपको पेंडिंग लिखा मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। पेंडिंग आपको लाभ नहीं मिल रहा है दोस्तों, सरकार द्वारा पैसे तो भेजा जा रहा है लेकिन आप उसे लाभ में नहीं ले पा रहे हैं। अब आपको पेंशन चक्र समझना है दोस्तों। सबसे पहले आपको पेंशन किस महीने में आती है और किस महीने में, किस सप्ताह में दी जाती है वह समझिए। वे पेंशन लाभार्थी जो 500 रुपये, 1000 रुपये दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, 500 रुपये या फिर 2000 रुपये, 3000 रुपये राज्यों में दी जा रही हैं, हाल ही में ही मिल रही हैं दोस्तों। किस राज्य में 3000 है, किसी राज्य में दोस्तों 2500 है, तो दोस्तों किस राज्य में 2550 रुपये हैं। सभी पेंशन लाभार्थियों को दोस्तों तिमाही किस्त दी जाती है, यानी कि जो तीसरे महीने किस्त है, जैसे कि आपका जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने किस्त है, तो दोस्तों आपको अगले महीने यानी कि चौथे महीने के पहले सप्ताह के जो मिलना है उसमें चांस बढ़ जाते हैं कि आपको ट्रांसफ़र की जाए, मिल जाए। अब दोस्तों आप फिर से समझिए, जैसे कि हमने आपको समझाया, जनवरी, फरवरी, मार्च इन तीनों महीनों का जो पैसा है सरकार अप्रैल में भेज रही है और वह काफ़ी ज़्यादा पेंशन धारकों को इसका लाभ मिल भी रहा है। जो पेंशन लाभार्थियों को 3000 रुपये दिए जा रहे हैं, मिल रहे हैं, पेंशन के तौर पर सरकार द्वारा भेजे जा रहे हैं। अब कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनके बैंक खाते में सिर्फ दोस्तों 1500 रुपये ही ट्रांसफ़र किए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में पेंशन लाभार्थियों की जो किस्त है वह रुका हुआ है, वह भी आपको मिलने वाला है, अगले सप्ताह तक दोस्तों आपको मिल जाएगा। यह कार्य सभी पेंशन लाभार्थियों को करना है, बहुत ही आवश्यक है। आप किसी भी दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, चाहे आप विधवा का ले रहे हैं, दिव्यांग का या फिर बुजुर्ग पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आपको सभी दस्तावेज लेकर अपने बैंक में चले जाना होगा और आपको अपना केवाईसी पूरा करा लेना है। दोस्तों सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया है सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए। जब तक आप केवाईसी पूरा नहीं करा लेते हैं तब तक आपका जो पैसा है वह अटका रहेगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा। सरकार आपके खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र तो कर देगी, लेकिन बिना केवाईसी कराए आप अपनी जो बैंक खाता है उससे पैसे नहीं निकाल पाएंगे। यदि सरकार आपका पैसा भेज रही है आपके बैंक खाते में तो आपको मालूम नहीं होगा कि आपके खाते में पैसा आया है या फिर नहीं आया है, इसलिए केवाईसी कराना आपको बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। केवाईसी कराने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, सबसे पहले आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर। यदि यह सभी दस्तावेज आपको बैंक में जाकर जमा कर देने हैं दोस्तों, मोबाइल नंबर भेजा यानी कि देना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसका नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे और आपको पता चलता रहे कि आपके खाते में सरकार द्वारा कितने पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। अपनी दोस्तों जो आपकी पेंशन है, पेंशन से जुड़ा हुआ यदि आप एक कार्य समय रहते हुए यानी कि केवाईसी का आप समय रहते हुए कार्य पूरा कर लेते हैं तो आपका जो रुका हुआ पेंशन है 6 महीने का
3 महीने का, 2 महीने का, सारा का सारा एक साथ ही आपको इसका लाभ पेंशन का सरकार द्वारा मिल सकता है। बहुत ही बड़ी संख्या में अपात्र पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन सरकार बंद कर रही है। उनकी लिस्ट भी दोस्तों यहाँ पर तैयार की जा रही है, छँटनी हो रही है। यानी कि जो अपात्र हैं, पेंशन के लाभार्थी नहीं हैं, धोखाधड़ी से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनके यहाँ पर दोस्तों कैंसिल किए जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों केवाईसी आपको कराना बहुत ही आवश्यक है। सरकार को समय समय से आपकी जानकारी मिलती रहेगी और आपको पैसा सरकार द्वारा ट्रांसफ़र मिलता रहेगा। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी सवाल का जवाब दिया जाएगा। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब दोस्तों हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।